अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी का ऐलान। ANP रहनुमा अमी हैदर होती ने कहा PDM में 2 या 3 जमातें मिलकर ANP को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। कुछ जमातें PDM को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को किसी और जानिब ले जाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा शोकॉज नोटिस पार्टियों में इशू होते हैं। हम PDM की किसी पार्टी का हिस्सा नहीं। जिसने शोकॉज नोटिस दिया उसने खुद PDM खत्म करने का ऐलान किया। हम मजीद साथ नहीं दे सकते। ग़राज़ व मक़ासिद के लिए PDM को कायम किया गया था। आज हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद PDM को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम ज़ाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। मैं विड्रॉ करता हूँ PDM से नायब सदर की हैसियत से। मियाँ इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं PDM से तर्जुमान की हैसियत से। जायद खान विड्रॉ करते हैं PDM से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। बजाय इसके कि हमें मौका दिया जाता, हमको शो कॉज भेज दिया गया। PDM कब से एक वाहिद सियासी जुमात बन गई है? शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं एक सियासी जुमात के अंदर। ANP में अगर किसी को शो कॉज नोटिस मिलेगा तो वो इख्तियार सिर्फ असफंदियार वली खान को है शो कॉज नोटिस देने का। सियासी तौर पर वो ANP के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PDM को कुछ मखसूस जुमातें जो हैं वो अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, और कुछ मखसूस सियासी जुमातें जो अब PDM को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस नहीं भेजा, बस फजलुर रहमान ने वजाहत मांगी है। अपोजिशन का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नैब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। उन स्कैंडल्स में रोजवेल्ट स्कैंडल का भी इजाफा हुआ है। होटल रोजवेल्ट मुल्क का 200 अरब का असासा है। नैब चेयरमैन के बारे में जो बातें हुई हैं उसके बाद ज़रूरी है कि ज़रा सी वजाहत की जाए कि हुकूमत जो ब्लैकमेल कर रही है चेयरमैन नैब को, एक नई हकीकत सामने आई है। तो अब मालूम होता है कि चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। इनको हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। जो मुल्क के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल हैं वो नजर नहीं आते, और अब इन स्कैंडल्स में एक नए स्कैंडल का इजाफा हो रहा है जो रूजवेल्ट होटल का मामला है। इसकी मलकियत जो है वो अब मशकूक हो चुकी है। ये जब तक अदालती फैसले नहीं आएंगे तो ये मशकूक रहेगी। सेनेटर पलविशा खान ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देने की शदीद मुजम्मत की है। बयान में उन्होंने कहा कि शो कॉज को आज वजाहत का नाम देकर शाहिद खाकान अब्बासी ने यू टर्न लिया है। कल नून लीग इस पर शर्मिंदगी का इजहार भी करेगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात बनवाने पर मुआफ़ी भी मांगी थी। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करने पर भी शर्मिंदगी का इजहार किया था। पलविशा खान ने कहा कि मरियम नवाज ने अपने गलत मशवरों से शो कॉज जारी करवाकर नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में एक बार फिर शर्मिंदगी पर मजबूर किया है। जबकि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM इत्तेहाद टूट गया, अब एक एक करके ये निकलेंगे। अब घर के भेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं। PDM को पंच मारकर निढाल होने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही निढाल हो चुकी। ये पंच PDM के लिए नहीं बल्कि महंगाई के लिए है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा हमारी जद्दोजहद महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए है। ये जो गैर फितरी इत्तेहाद था ये कोई मुल्क के लिए नहीं बना था। ये किसी जगह इस वक्त महंगाई के तूफान पे काबू पाने के लिए नहीं बना था। सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे बना था कि इमरान खान को ब्लैकमेल कैसे करना है, इमरान खान को प्रेशराइज कैसे करना है, और अपने केसेस से निजात कैसे हासिल करनी है और छुटकारा कैसे पाना है। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान ना झुका है ना डगमगाया, डट के क्रीज पे खड़ा रहा, एक एक करके इनका जो ये इत्तेहाद था ये किरची किरची हो के इतनी किरचियों में बदल जाएगा कि इसको जोड़ना नामुमकिन होगा। ये अब हमारे लिए दर्द सर नहीं है, ये अब एक दूसरे के लिए दर्द सर है। और ये अपने
जो घर के बेदी एक दूसरे के खिलाफ लंका ढा रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ नहीं देखना। हमें आने वाले रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी को देखना है। पार्टियों ने हुकूमत गिराने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद का बयान, बोले पहले कहा था पीडीएम से हमें कोई खतरा नहीं, पीडीएम के साथ यही होना था। उनके खात्मे का पूरा क्रेडिट अवाम को जाता है। अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया, जिसकी वजह से आज ये टूट फूट का शिकार हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि लोग किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते, अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। सेनेट में अपोजिशन जमातों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। सेनेट में तमाम अपोजिशन जमातों ने मुल्की और अवामी मफादात के मामले पर मिलकर साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर आजम नज़ीर तारड़ की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर सलीम मांडवीवाला, तलहा महमूद और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में सेनेट में अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की तकसीम से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। बतौर अपोजिशन लीडर सबको साथ लेकर चलूंगा। ऐवान में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुश्तरका आवाज़ उठाने पर भी इत्तेफाक हुआ। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का फैसला कर लिया। नामवर कानून दान बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम करने की हिदायत की। कहा हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा, इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के लिए वजीर आज़म सरगर्म, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का फैसला। आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। नामवर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वजीर आज़म से मुलाकात की। वजीर आज़म ने हिदायत की इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए। इमरान खान का कहना था हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा, इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। वजीर आज़म ने सेनेट से मुतालिक भी हुकूमत की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। कहा सेनेट में तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। कोशिश है कि ज़ेरे इल्तवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। इमरान खान ने अली ज़फ़र को सेनेट की दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत कर दी। कायद मुस्लिम नून पार्टी में धड़ेबंदियों से परेशान। नवाज शरीफ ने इख्तलाफात खत्म करने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। पार्लियामेंट के अंदर शाहिद खाकान और साद रफीक ग्रुप्स बन चुके हैं। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से गिरोहबंदी पर नाराज़गी का इजहार किया। इख्तलाफात खत्म करने के लिए हिदायत दे दी। लीग टूट फूट का शिकार, इख्तलाफात और धड़ों की भरमार। कायद नून लीग ने सर पकड़ लिया। बाइख्तियार कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से राब्ता किया, ग्रुपबंदी पर नाराजगी का इजहार किया। साथ इख्तलाफात खत्म कराने के लिए सूबाई सदूर को हिदायत दी। सिंध में नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। तकसीम मिफ्ता इस्माइल की ज़िम्नी इलेक्शन में शिकस्त का बाइस बन सकती है। बलूचिस्तान में पार्टी का ढांचा मुकम्मल न हो सका। जमाल शाह काकड़ को कई रहनुमाओं ने कायम मुकाम सदर मानने से इनकार कर दिया है। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी जमात की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है। अभी आपको बताएं कि नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश हैं। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की वजह से आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। नैब केसेस और गिरफ्तारियां आवाज दबाने की कोशिश हैं। चेयरमैन नैब ने जमानत मंसूखी की दरखास्त बदनीयती की बुनियाद पर दायर की। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूखी की दरखास्त पर जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से जमा करवाया। जवाब में कहा गया है कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की,
फिर तलब की। 48 रोज तक जिस्मानी रिमांड के दौरान नैब ने तफसीली तहकीकात की। रिमांड के दौरान नैब को तमाम असासों की तफसीलात फराहम की। मरियम नवाज ने कहा, कानून की हुक्मरानी और नैब समेत दीगर इदारों की खुद मुख्तारी पर यकीन रखती हूँ। नैब ने जमानती मनसूखी के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बाद हाई कोर्ट में जमानती मनसूखी की दरखास्त काबिल समाअत नहीं। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब पर खुलकर तनकीद करती हूँ, इसी वजह से आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अज़द जावेद पर मुश्तमिल बेंच जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।